मालेगांव शहर की जनता का जो प्यार है, उस कारण से आज मालेगांव महानगर पालिका पे इस्लाम पार्टी का मेयर, महापौर और समाजवादी पार्टी जो हमारे अलायंस में थी उनका उप महापौर बना है। मैं मालेगांव शहर की जनता का आभार मानता हूँ। शिवसेनेसोबत चर्चा झालेल्या होत्या, MIM सोबत देखील चर्चा झालेल्या होत्या, मात्र ते दोघं बाजूला राहिले आणि तुम्ही समाजवादी पक्ष और कांग्रेस सोबत आलात। हमने आह्वान किया था, निमंत्रण दिया था MIM को, लेकिन आखिरी समय तक उनका कोई उत्तर नहीं आया, कोई न्योता नहीं आया और शिवसेना से हमारा कोई बातचीत नहीं हुआ था। हमारा पहले से हम ठाम थे कि हमारा इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हमारे पास नंबर है 43। आज वही मतदान मिला, आप देख लीजिए। तो हमारा किसी चर्चा नहीं हुआ था। हमने सत्ता स्थापना की। आज बिनविरोध निवडणूक होऊ शकली असती, मात्र तशी झाली नाही। शिवसेनेने त्यांचा उमेदवार दिला महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी। शिवसेना को अपना अधिकार है, MIM को अपना अधिकार है उम्मीदवार खड़ा करने का, ये उनका अंतर्गत विषय है। लेकिन आज सत्ता हमको मिल गई, निवडणूक खत्म हो गई, लेकिन ये शहर हमारा है। ये मालेगांव शहर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई, ये सभी लोगों को लेकर हमको चलना है और ये शहर का विकास करना है। आज विषय खत्म हो गया, आज हमको शहर का विकास देखना है और उसके लिए हम राज्य सरकार के पास भी जाएंगे और हम विनती करेंगे कि मालेगांव शहर का विकास होना, हमको निधि मिलना चाहिए। उसके लिए ज़रूर हम प्रयत्न करेंगे और ये शहर का विकास हमारे लिए फर्स्ट रहेगा। कुठले मुख्य मुद्दे असतील, पहिल्यांदा आता सत्ता स्थापन झाल्यानंतर कुठल्या मुद्द्यांना तुम्ही हात घालणार आहात, कुठले विकास कामं करणार आहात? मालेगांव शहर के अंदर एक अतिक्रमण का बड़ा प्रश्न है, उसको हमको अभी आगे ले जाना पड़ेगा। दूसरा महत्व, हमने जो जनता के सामने जब हम गए थे, मत हमने मांगा था, तो जनता के सामने हमने SIR का जो सर्वेक्षण होने वाला है इस महाराष्ट्र के अंदर जो देश भर में चल रहा है, तो उसके लिए हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये हमने मुद्दा प्रायोरिटी पे रखा था। और इसके लिए कि महानगर पालिका के कर्मचारी के माध्यम से और सरकार के कर्मचारी के माध्यम से सर्वेक्षण होने वाला है। हमारा एक SIT बना छोटे जन्म प्रमाण पत्र के नाम से, उस पर बांग्लादेशी का आरोप, उस पर पाकिस्तानी का आरोप, रोहिंग्या का हम पर आरोप आया। आज भी लोग जेल में, 1 वर्ष हो गया। 3500 दाखिले इन्होंने रद्द कर दिए सरकार ने। तो SIR के अंदर जो हमको ऐसा नीयत साफ नहीं लगती सरकार की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की, उनकी नीयत साफ नहीं लगती। अगर छोटे जन प्रमाण पत्र के आधार पर अगर कई लोगों को साल भर जेल में रखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा, तो SIR का जब सर्वेक्षण होगा इस शहर का, तो हमको शंका है, भीति है कि लाखों लोगों के नाम उससे डिलीट कर दिए जाएंगे और फिर एक मर्तबा वही मुद्दा उपस्थित किया जाएगा कि यहाँ बांग्लादेशी रहते, यहाँ रोहिंग्या रहते। तो इसके लिए हम मालेगांव शहर का सर्वेक्षण अच्छा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए मेरा पक्ष, इस्लाम पक्ष खुद हम हमारे कार्यकर्ता लगाकर ये सर्वेक्षण कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा प्रमुख मुद्दे रहेगा। आता जे खोटे प्रमाणपत्र आहेत म्हणून ते डावलण्यात आलेले आहेत, त्याची चौकशी तुमच्या महापौरांकडून किंवा तुमच्याकडनं केली जाणार आहे का? पहली महासभा के अंदर हम ठहराव पारित करेंगे। प्रशासक राज था, सरकार का इंटरफेयर था महापालिका में, सरकार के दबाव के अंदर ये सब किया गया है। इसकी हम चर्चा लाएंगे महासभा में, हमारे पक्ष के माध्यम से, हमारे सेकुलर फ्रंट के माध्यम से, और जो प्रमाण पत्र रद्द हुए हैं उसकी डिपार्टमेंटली, महानगर पालिका के डिपार्टमेंटली हम उसकी चौकसी कराएंगे और उसके अंदर हम हमारे चौकसी का अहवाल महासभा में और राज्य सरकार को भेजेंगे कि जो लोगों के जन्म दाखिले रद्द किए गए उनको दोबारा जन्म दाखिले दिए जाए। ये पहला महासभा का एजेंडे पर हमारा रहेगा। लेकिन क्यों, मतलब दोबारा क्यों देना? अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो ही वो डिलीट किए होंगे, रद्द किए। ठीक है ना, थोड़ा क्यूरी होगा, कोई पेपर कम होगा, तो उनको संधि तुमने कहाँ दिया? अच्छा, तुमने संधि देना चाहिए था, उनका हियरिंग लेना चाहिए था। हियरिंग नहीं लिया और डायरेक्ट उनके प्रमाण पत्र रद्द, केसेस कर दिए, 4 FIR दाखिल हो गया, लोग जेल के अंदर आ जाए, महिलाएं जेल में, बच्चों पे FIR हो गया। तो ये जो एक तरफा कार्रवाई हुई, ये प्रशासक राज में हुई। इस कारण से हमको पहला विषय लाकर उस पर चर्चा हमको करना है। भाजपचे नेते किरीट सोमय्या आले होते इथे, त्यांनीच पोलिसांमध्ये तक्रार देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता। 4 FIR हुई, एक माजी खासदार एक पत्र सरकार को देता, SIT बन जाती। सरकार की ही नीयत साफ नहीं थी और सत्ताधारी पक्ष के माजी खासदार की विनंती पे SIT मालेगांव में बैठती, चौकसी लग जाती,
तो इसके लिए अब तो ये सत्ता हमारे पास आई ना, तो अब उसका सामना हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। आता मालेगाव महानगरपालिकेपुरतेच आपला पक्ष मर्यादित राहणार आहे का? विधानसभा होऊन गेली, आता येत्या काळामध्ये लवकर निवडणुका नाही आहे, जिल्हा परिषदेचा निकाल हा न्यायप्रविष्ट आहे, परंतु झेडपी म्हणा किंवा आपला विस्तार कसा होणार आहे? इस्लाम पक्ष का संगठन विस्तार करने के संदर्भों में अलग अलग जिले में हमारी चर्चा चल रही है। 8 दिन में महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले के पदाधिकारी जो हमारे पक्ष के अंदर आना चाहते, जो पक्ष का काम करना चाहते, उनकी बैठक होने वाली है और 8 दिन में यहाँ पे एक बैठक लेकर पक्ष विस्तार संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। हे आहेत माजी आमदार आसिफ